ये क्या करता है, ये जो E30 है, ये जो एनर्जी 30 है, बाहर से जब आप कुछ गलत खाते हैं, आप कहते हो, आप ये कहोगे कि मैं तो बहुत अच्छा खाता हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके शरीर में वायरस कहां कहां से आ सकते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा 4-5 जगह से आते हैं। सबसे पहली चीज जो विशाल जी ने बताया, जब खेती होती है, सब्जी को उगाया जाता है, अनाज को उगाया जाता है, तो तरह तरह के केमिकल छिड़के जाते हैं उस खेती को बचाने के लिए। और साइंस ये कहती है, आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप 100 ग्राम सब्जी खा रहे हैं तो उसमें से 20 से 30 ग्राम डेली आपके शरीर में केमिकल जा रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो पहला कहां से आ रहा है, जो आप खा रहे हैं उससे आपके शरीर में केमिकल जा रहा है। दूसरा कहां से आ रहा है, जो पानी आप और हम पी रहे हैं वो पानी भी आज की डेट में दूषित हो चुका है। आपको मालूम है विराट कोहली कितने रुपए लीटर का पानी पीता है? विराट कोहली 700 रुपए लीटर का पानी पीता है। कितने रुपए लीटर का? 700 रुपए लीटर। वो एक्चुअल में पानी है और आप और हम जो पीते हैं वो पानी नहीं है। पानी में मिनरल्स होने चाहिए, वो मिनरल्स आज की डेट में खत्म हो चुके हैं। आरओ वाले पानी के अंदर तो मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। तो जो पानी आप और हम पी रहे हैं उससे भी वायरस आपके शरीर में जा रहा है, केमिकल आपके शरीर में जा रहा है। तीसरा, यहां से जब आप बाहर जाएंगे, धूल मिट्टी उड़ रही है, बहुत सारा पॉल्यूशन है बाहर की दुनिया के अंदर, उस पॉल्यूशन से भी आपके शरीर में वायरस जा रहा है। चौथा, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, सामने वाले ने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, उसके हाथ में उसके शरीर में क्या बीमारी है, जैसे किसी से हाथ मिलाते हैं, आप भी हाथ नहीं धोते हैं, कुछ खाते हैं, तो आपके शरीर में भी वायरस आता है। पांचवा, जो सबसे खतरनाक चीज हो गई है, एक आदमी को, अगर इतने सारे आदमी को यहाँ पे पेप्सी अगर सर्व की जाए, कोका कोला अगर सर्व की जाए, तो बड़े खुश होकर पिएंगे। मान लीजिए यहाँ 150 आदमी बैठे हैं, इन 150 आदमियों में से 149 आदमियों को आप पेप्सी दे दो और एक आदमी को संतरे का जूस दे दो, तो संतरे का जूस वाला नाराज हो जाएगा। वो पता क्या बोलेगा, सबको तो पेप्सी दे दी, मुझे संतरे का जूस दे दो। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए तो शरीर किसका अच्छा हो रहा है? जो संतरे का जूस पी रहा है। तो सबसे बड़ा नुकसान पता क्या हो रहा है, आज के डेट में हमारा खान पान चेंज हो गया और हम जब बाहर जाते हैं तो फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन ले आओ जी, मोमोज ले आओ जी, इस तरीके की चीजें खाते हैं, बर्गर खाते हैं, उससे भी आपके शरीर में केमिकल आ रहा है। और सबसे ज्यादा केमिकल पता कहां से आ रहा है, जिससे आप बच ही नहीं सकते? जानना चाहते हैं? वो आप सबके पास है इस वक्त, वो जिसका नाम है मोबाइल। अब भाई साहब ने शर्ट में जेब में रखा हुआ है, भाई साहब ने शर्ट में जेब में रखा हुआ है, जैसे ही फोन की घंटी बजेगी, इसका सिस्टम मैकेनिज्म क्या है, जैसे ही फोन की घंटी बजेगी, कहीं और वायरस लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है, वहां से तरंगे चलेंगी और सीधा यहाँ पे आके तरंग टच होगी और वो वाइब्रेट करना शुरू होगा और वो बेल बजनी शुरू होगी। और उसके जो तरंगे हैं, वो तरंगे हमारे सारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। पता है आपको, बाहर के देश में सर्वे हुआ है कि जो लोग 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक डेली फोन पे बात करते हैं, लगाए रखते हैं, कहीं तो आधा 1 घंटे तक कान पे लगाए रखते हैं, तो इन फ्यूचर उनके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर की शिकायत पाई गई। तो ये बीमारी हम साथ लेके घूम रहे हैं। तो एक तो रेडिएशन की वजह से, और दूसरा पता किस वजह से आता है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल को साफ किया है, आज तक साफ किया, क्लीन किया है? नहीं किया ना? तो जितना एक टॉयलेट सीट के ऊपर वायरस होते हैं, उससे ज्यादा वायरस जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर होते हैं, जिसको आप क्लीन नहीं करते हैं। तो आज के बाद कुछ करना या मत करना, 1 हफ्ते में अपने मोबाइल को, अपने मोबाइल के कवर को घर जाके साफ जरूर करते रहे। अब इन सब चीजों से वायरस आता है, बच सकते हो क्या? बच सकते हो क्या? अगर इन सब वायरस से बचना है तो ये प्रोडक्ट याद कर लीजिए, E30। इसको खाना शुरू कर दोगे तो जो भी वायरस शरीर के अंदर जाएगा, इसको बाहर ही बोलते। ये कहावत कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। धीरे धीरे समय बीत जाएगा, ये काया भी निरोगी नहीं रहेगी और जेब में माया तो है ही। ये एक प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट आप
आपकी हेल्थ को भी बदल सकता है और आपकी वेल्थ को भी बदल सकता है, लेकिन किसकी? जो बदलना चाहेगा। पहले महीने का हमारा रिजल्ट है। पहले महीने में हमारी कंपनी के अंदर 9 लोगों ने डायमंड रैंक को अचीव किया। उन 9 लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक आदमी 20 साल तक पढ़ाई करता है, 24 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद कहीं मार्केट में जाता है तो उसकी वैल्यू लगती है 10, 20, 30, 40 हजार की। यहां पहले महीने का चेक मोया जी कितना है आपका? 28,520 रुपए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और इनके साथ एक महिला हमारे बीच में बैठी हैं, अर्चना जी। एक बार जोरदार ताली बजाना इनके लिए। डायमंड कब क्वालिफाई हो रहा है? इस महीने। एक बार जोरदार एडवांस में ताली बजा दीजिए। ये बार बार एक शब्द सुन रहे हैं आप, डायमंड 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 डायमंड। कितने लोग बनना चाहते हैं? अच्छा, जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे वो नहीं बनना चाहते हैं क्या? ऊपर भगवान देख रहा है, ये ध्यान रखना। ईश्वर देखता है, खुदा देखता है। जो हाथ नहीं उठाएगा वो कभी डायमंड नहीं बन सकता। फिर जिसकी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो कैसे बनेगा? कितने लोग बनना चाहते हैं? हाँ, अब आएगा। मैं जब भाई साहब ने उठा ली। चलिए एक बार सब जोरदार ताली बजा दीजिए। तो जो सोबत है वो खोबत है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। जो सोबत है वो खोबत है। उठा दो भैया मुझे। क्या नाम है? इधर आओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने तो दो। क्या डीजे वाला डायमंड नहीं बन सकता? एक बार ताली बजा दो इसके लिए। क्या इसको डायमंड बनने का हक नहीं? बिल्कुल है सर। एक अच्छा लीडर वो होता है जहां पे जाता है ना, हर किसी में डायमंड जिसको दिखाई देना शुरू होता है। अब ये क्यों नहीं बन पाएगा? अब ये क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये सो रहा है। अगर ये जाग रहा होता, हमने कई बार ऐसा देखा है। मैं तो 23 साल 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। मैंने कई बार देखा है 150 लोग सेमिनार देखने आते हैं। वो 150 लोगों को समझ में नहीं आता, डीजे वाले को समझ में आ जाता है। वो बिजनेस में आता है, वो डायमंड चला जाता है। थोड़ा जगी है। उदाहरण दे देता हूं। हरवीर सिंह धामा हमारी कंपनी के अंदर हैं। इस महीने डायमंड जा रहे हैं। पिछली कंपनी में डायमंड थे। उनका नेटवर्किंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनकी बसें चलती हैं। उनके पड़ोसी ने क्या किया कि सेमिनार जाना था, बस बुक कर ली उनकी। अब 40-45 आदमी जा रहे हैं। जैसे अभी मोरिया जी पागल हो रहे थे, गुड वीकेंड गुड वीकेंड गुड वीकेंड, तो बस में भी चल रहा था वहां पे उस कंपनी का नारा। तो वो कह रहे थे सब पागल हो गए हैं। दोपहर के टाइम में सब कह रहे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो बोले यार सारे पढ़े लिखे लग रहे हो, पागल हो गए क्या? गुड आफ्टरनून होता है, तुम गुड मॉर्निंग कर रहे हो। उन्होंने कहा तेरे को पता लगेगा, चल। बस खड़ी हो गई, सेमिनार शुरू हो गया। उसने कहा तू भी अंदर बैठ जा, जो बुक करके लाया था। उन्होंने नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू कामों के लिए। लेकिन गर्मी ज्यादा हो रही थी। उन्होंने कहा अंदर एसी चल रहा है तो एसी में क्यों ना बैठ जाऊं। सबसे पीछे वाली सीट पे हरवीर सिंह धामा जी को बैठने के लिए सीट नहीं मिली थी। किसी को सरकार के आधी सीट पे बैठे। और उस पूरी मीटिंग में एक लीडर आया। उसकी एक लीडर की एक बात ऐसी समझ में आ गई कि आज हरवीर सिंह धामा जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं। 4-4 बसें होने के बाद उनका ड्रीम है कि वीकेंड के अंदर डायमंड बनना है। किसको कब समझ में आएगा? आपको, हमें नहीं। तो डायमंड बनना चाहते हैं? yes! अच्छा, दूसरा सवाल, डायमंड कैसे बनता है वो बताएगा जरा। डायमंड होता क्या है? कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट बैठा हो, कोई जिसने पढ़ा हो। डायमंड क्या है? डायमंड है क्या? हीरा होता है। हीरा। अच्छा, और हीरा तो होता है। डायमंड इंग्लिश, हीरा हिंदी सबको मालूम है। उसके अलावा चलिए बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। कांच को भी काटने की क्षमता होती है। क्या कह रहे सर? हीरे को तराशने बड़ी चमक होती है। चलिए एक बार सबके लिए ताली बजा दीजिए। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ शायद आज तक आपको नहीं मालूम है। उसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। डायमंड एक्चुअल में कोयला होता है। क्या होता है? जिस कोयले को आप अंगीठी के अंदर जलाते हैं ना, उसी कोयले से डायमंड बनता है। पता है आपको? जिस कोयले को आप अंगीठी में जलाते हैं उसी कोयले से डायमंड बनता है। लेकिन हर कोयला डायमंड नहीं बनता।
जहां पे कोयले की खदानें होती हैं, जो कोयला सबसे गहराई के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर को सहन कर लेता है, वो डायमंड बनता है। ये साइंस का बात बता रहा हूं, एक्चुअल में जैसे डायमंड बनता है। कोयला जो सबसे ज्यादा प्रेशर सहन कर लेता है, वो डायमंड बन जाता है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सारे डायमंड नहीं बन पाते। डायमंड वही बनता है जो चुनौतियों को सहन करता है, जो प्रेशर को सहन करता है, वो डायमंड। सेम प्रोसेस यहां भी है। और आप अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, सुबह से अब तक बैठे हुए हैं आप। ये भी एक प्रेशर है जिसको आप सहन कर रहे हैं। तो हमने इस कंपनी को जो शुरू किया, उसके पीछे के कुछ रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आशा करता हूं वो समझ पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज भी बहुत सारे लोग जब आपको मिलते हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दी है, उनसे जब जाके आप बात करते हैं कि आपने क्यों छोड़ा, आप हमारे साथ आ जाओ, तो 2-3 कारण आपको बताते हैं। पहला कारण कि जिस भी कंपनी में जाते हैं, कंपनी का मालिक बोलता कुछ और है, होता शुरू में जब जुड़ते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में बातें चेंज हो जाती है। किसी और से पूछोगे, वो कहता है जब मैं जुड़ा था प्लान बहुत बढ़िया था, प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में क्या किया, प्लान को चेंज कर दिया। तीसरे से पूछोगे, भाई साहब चाय पत्ती आती थी 125-150 रुपए की 250 ग्राम, आज कर दी उन्होंने 180 रुपए की 250। किसी ने प्रोडक्ट महंगा कर दिया, किसी ने अपना प्लान चेंज कर दिया, किसी ने जो पैसा देने का वादा किया था वो पैसा नहीं दिया। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से खत्म हो। मैंने इस बिजनेस में जहां से शुरुआत की थी वहां से आपको वापस लेके जाता हूं। मैंने इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाया, मैंने इस बिजनेस से बहुत सारा मान सम्मान कमाया, मैंने इस बिजनेस से बहुत सारा नाम कमाया, लेकिन मैंने इस बिजनेस से एक चीज और कमाई जिसको बोलते हैं बदनामी। मेरी बदनामी भी हुई। और बदनामी पता कैसे हुई? एक कंपनी के मालिक के ऊपर भरोसा करके हमने ज्वाइन किया, उसने जो बताया हमने दुनिया को बताया, और 2 साल के बाद उस मालिक ने अपना प्लान चेंज कर दिया, गलत काम करना शुरू कर दिया। अब जहां गलत काम होगा वहां अजय शर्मा नहीं होगा। मैंने उस कंपनी को छोड़ा, लोगों ने बोला इसने तो कंपनी छोड़ दी है, अपनी टीमों को बचाने के लिए हमारी बदनामी कर। फिर दूसरी कंपनी में गए, वहां भी ऐसा हुआ, फिर तीसरी कंपनी में गए, वहां भी ऐसा हुआ, फिर चौथी कंपनी में गए, वहां भी ऐसा हुआ। पैसा तो बहुत कमाया। लास्ट में एक चीज समझ में आई, आज अगर मैं चाहूं, मैं किसी भी कंपनी के अंदर जाऊं, आप माने या ना माने, एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की कंपनी है, जब उनको पता लगा कि मैं अपनी कंपनी शुरू करने जा रहा हूं, तो उनके मालिक का मेरे पास फोन आया और उन्होंने बोला अजय जी आप अपनी कंपनी मत खोलो। मैंने कहा क्यों? कंपनी खोलने में बड़े चैलेंज आते हैं, आप देख रहे हो इतने साल से हमारे चैलेंज आज तक खत्म नहीं हुए। सरकार की गाइडलाइन आ रही है, हर आदमी अब कंपनी नहीं खोल सकता, बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। मैंने कोई बात नहीं, दिक्कतें उठाएंगे। मेरे पास पता कितना ऑफर आया था? अगर वो ऑफर किसी के पास आ जाए ना, तो जीवन में कंपनी नहीं खोलेगा, उस कंपनी में काम करेगा। जानना चाहते हैं कितना ऑफर था? मेरे पास ऑफर था कि 1 करोड़ रुपए आपको नेट देंगे और एक BMW 4 महीने बाद आपके घर पहुंच जाएगी। अब सोच के देखिए, 1 करोड़ मेरी जेब में, वो 4 महीने बाद BMW और लाखों रुपए महीने की इनकम सेट। करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? लेकिन इस अजय शर्मा ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। कारण एक, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए मुझे देके खुद 100 करोड़ रुपए का बिजनेस मेरे माध्यम से लेना चाहते हैं। मैंने कहा आज तक 49 साल की उम्र हुई है, अजय शर्मा बिका नहीं है, आगे भी बिकेगा नहीं। तुम मुझे 1 करोड़ रुपए क्या दोगे? मैं वीकेंड को स्टार्ट करूंगा और आने वाले वक्त में अपनी कंपनी में हजारों लोग ऐसे दिखाऊंगा जो 1 करोड़ कमाने वाले। और हमने वीकेंड को स्टार्ट किया, पूरी ईमानदारी के साथ वीकेंड को स्टार्ट किया। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं, और वो आदमी ग्रो करता है, उसकी फैमिली ग्रो करती है, जिसकी फैमिली भी उसके साथ रहती है। आज हमारे बीच में मौर्या जी बैठे हैं। अभी मौर्या जी से मेरी बात हो रही थी, शायद मौर्या जी आप बता रहे थे आपकी मदर भी यहाँ पे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के बीच में उनको स्टेज पे बुलाना। मौर्या जी की जो माता जी हैं, कल रात को बता रहे थे कि इनकी माता जी ने कितना संघर्ष किया है इन बच्चों के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा दें मौर्या जी की माता जी। सर जोरदार तालियां बोला है, तालियों में तो कंजूसी मत करो, इसमें तो पैसा नहीं लगता। तो जब तक स्टेज पे आए तब तक तालियां बजती रहेंगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आपने। अब मैंने सुना आपने कुछ लोगों को लाए आज यहाँ पे,
5 लोग खड़े हो जाएं जो इनके साथ आए हैं आज यहाँ पे गेस्ट के रूप में। अच्छा, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दें। और सुना है मौर्य जी के ससुर साहब भी आए हुए हैं। अच्छा, चले गए, इनके ससुर साहब के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, पूरी फैमिली पॉजिटिव है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। बात समझ में आ रही है आपको? तो मेरी वाइफ भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। रात को अपनी माता जी की कहानियां सुना रहे थे कि आज हम जो भी कुछ हैं अपनी माता जी की वजह से हैं। जो बेटा अपनी माता जी के बारे में ऐसा ख्याल रखता है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी माता जी की बदौलत हूँ, समझ लो माता धन्य हो जाती है। धन्य माता आपके सामने खड़ी होकर जोरदार कर रही है। और ये आश्वासन देता हूँ सर की मेहनत देख के और बाकी टीम लीडर्स की मेहनत देख के, आने वाले वक्त के अंदर आप माने या ना माने, आपको वो लीडरशिप मिल रही है। कंपनी पे बाद में भरोसा करना, कंपनी बैठी आपसे 800 किलोमीटर दूर, कंपनी 800 किलोमीटर दूर बैठी है, उस पर बाद में भरोसा करना। अगर सबसे पहले भरोसा करना है तो इन लोगों पे भरोसा करना। मैं रोज रोज आपके साथ नहीं आऊंगा, ये रोज अपना घर छोड़ते हैं। भाई साहब मुंबई छोड़ के आ गए, भाई साहब अपना क्लिनिक छोड़ते हैं, मैडम अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे, माता जी आज अपना काम धंधा आप सब लोग छोड़ के आए हैं। आप सब लोगों को अजय शर्मा कामयाब नहीं बनाएगा, आप सब लोगों को कामयाब बनाएगी लीडरशिप। और एक बात आज मैं बोल के जा रहा हूँ, और आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो या ना हो, अजय शर्मा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जानना चाहते क्यों? कैमूर की धरती पे आज एक रिकॉर्ड बना है, वीकेंड के अंदर आज एक रिकॉर्ड बना है। और वो रिकॉर्ड पता क्या है? वीकेंड कंपनी का पहला सेमिनार अगर कहीं हुआ है तो कैमूर में हुआ है। ये रिकॉर्ड है, ये पहला सेमिनार है। अभी तक हमने कोई सेमिनार नहीं किया, तो इसके लिए आप ताली बजाइए अपनी। आने वाले वक्त में जब वीकेंड 100 करोड़, 1000 करोड़ और 5000 करोड़ की कंपनी होगी, ये भी याद रखा जाए। और इस बात को छोटी मोटी बात मत समझना, ये बहुत बड़ी बात है। आज छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन जब हम 500 करोड़ के होंगे, जब हम 1000 करोड़ के होंगे, तब भी स्टेज पर खड़े होकर बोलेंगे कि हमारा पहला फील्ड का जो सेमिनार था वो था बबुआ के अंदर। पहला बच्चा सबको बहुत प्यारा होता है, क्यों माता जी? पहला बच्चा सबको प्यारा होता है ना। तो ये हमारे, आप सब हमारे प्यारे बच्चे हो। के बारे में कुछ नहीं सोचे कि मेरा बेटा काम करे या कोई बेटा, मेरा 3 बेटे हैं, एक लड़की है। हम सोचते हैं कि हम अपना काम करके अपना शरीर से कष्ट लेने के लिए मेरा बच्चा ना हो, ताकि मेरा हमारा जो जिंदगी जी रही है वो ऐसा जिंदगी मेरा बच्चा न जिए, ताकि उनका माने स्वभाव अच्छा रहे, वो अपना अच्छा फील्ड में काम करे, ताकि उनका नाम रोशन हो और माने अच्छे लोग से अच्छे जान पहचान करे, ताकि वो वक्त पर लोग उनको साथ मिले और साथ दे रहे हैं लोग। एक बार जोरदार ताली बजा दें। बैठे। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहाँ बन गया, पहला सेमिनार बबुआ के अंदर। मुझे विश्वास है, आपको विश्वास होना हो, हम 100 करोड़ के भी बनेंगे, हम 500 करोड़ के भी बनेंगे, और हम 1000 करोड़ के भी बनेंगे या एक्चुअली नहीं बनेंगे? और उस 1000 करोड़ के अंदर आपका भी बिजनेस होगा। एक घोषणा करके जा रहा हूं अपनी तरफ से, आने वाले वक्त में इस बिहार में सबसे बड़ा अगर बिजनेस होगा पूरे बिहार के अंदर, तो मौर्य जी एंड टीम का होगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे 100 बार भी आना पड़ा तो मैं आऊंगा। एक मालिक बन के नहीं आऊंगा, एक बड़ा भाई बन के आऊंगा। आप लोगों को सिखाऊंगा भी, आप लोगों को प्यार भी करूंगा, आप लोगों को डांटूंगा भी। डांटूंगा भी। विशाल जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे एक चीज अच्छी तरीके से मालूम है, बारात में अगर रसगुल्ला एक जगह रख दिया जाए और करेले एक जगह रख दिया जाए, तो लोग रसगुल्ले पे टूटते हैं, करेले पे 2-4 आदमी जाएंगे खाली। और वो भी पता है कौन होंगे? जिनको शुगर हो चुकी होगी। डॉक्टर ने बोला होगा करेला खाओ, तब बोलेगा करेला खाओ, शुगर दूर होती है। सब रसगुल्ले पे टूटेंगे, पता है शुगर होगी। तो अजय शर्मा रसगुल्ले वाली बात कम करता है, करेले वाली बात कम करता है, क्योंकि करेला फायदा देता है, रसगुल्ला फायदा नहीं देता। दूसरी कंपनी आई, चिकनी चिपड़ी बातें करेंगी। आप सब बताइए, क्लोजिंग वाले दिन अजय शर्मा का आपके पास फोन आया कि कितना
क्यों नहीं दे रहे हो आप? मेरा फोन आया आपके पास? मेरा फोन आया सर आपके पास? नहीं सर। मेरा फोन आया, अर्चना जी आया, किसी व्यक्ति के पास दिल्ली से किसी भी लीडर का फोन आया, हाँ जी कितना बिजनेस दे रहे हो? और दूसरी कंपनी होती तो सर मेंटेन कर लो। 30,000 निकालो जी यहाँ से, 20,000 निकालो जी यहाँ से, 40,000 निकालो जी यहाँ से। लोगों के घरों को गोदाम बना दिया, लोगों को लाखों रुपए का सामान खरीदवा दिया। हम लोग इसीलिए हजारों प्रोडक्ट लेके नहीं आए हैं, हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं। हमारा गारंटी है, हमारा दावा है, जिसने भी 3-4 डायरेक्ट सेलिंग की होगी उसके घर में आप घुस के देखिए, कोने कोने में उन कंपनियों के प्रोडक्ट रखे होंगे। हम वीकेंड को एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं कि जिसके घर में भी घुसे वहां पे प्रोडक्ट तो मिले, लेकिन उतना मिले जितनी आपको जरूरत है, उससे एक डब्बे भी फालतू ना मिले। बल्क बाइंग के खिलाफ है। ईमानदारी से कंपनी चलाएंगे, नंबर 1 का काम करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, और करेंगे नहीं तो आपको भी नहीं करने देंगे। एक सही पेरेंट्स, एक सही माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही एजुकेशन दे। तो क्या आप हमारे साथ ईमानदारी से चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ ईमानदारी से चलने के लिए तैयार हैं? Are you ready? Are you ready? अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। और ये जरूरी नहीं है कि ये लोग ये आए हैं तो ये पहला महीना है, अभी पहला महीना है, अभी तो 20 जमीन में से निकला भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियों के कानों में वीकेंड का नाम पहुंच चुका है। अभी अगला पे आउट आने दो, अभी हमारा लॉन्चिंग इवेंट होने दो, और उसके बाद की जो आगे की हमारी तैयारी है वो धीरे धीरे आपको पता लगेगी। पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और वीकेंड को अगर एक तरफ ना कर दिया ना, जो कहोगे वो करने के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन में 24 साल के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मैंने आज तक गलत काम नहीं, ना ही किसी लीडर को तोड़ते हैं। अपना प्लान दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट को बताते हैं, किसी को अच्छा लगता है वो आता है तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। फालतू बात में नहीं चाहिए, क्योंकि गुनी आदमी ने एक बात बोली थी, और वो बात क्या बोली थी? वो 1 करोड़ रुपए की बात जीवन में मैंने गांठ बांध ली है कि किसी भी गलत इंसान को अपने साथ बिजनेस में जोड़ना बहुत आसान है। किसी भी गलत इंसान को अपने साथ बिजनेस में जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। किसी को बोलो 20,000 रुपये महीना मिलेंगे, आधे वीकेंड में आ जाएगा भागा भागा पूरी टीम को लेके, लेकिन रोज परेशान करेगा, टीम में तोड़ के ले जाएगा, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। गलत आदमी को कंपनी में जोड़ना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। सही आदमी को जोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जुड़ गया ना, संभालना बहुत। तो हमें सही आदमी के लिए गलत आदमी नहीं। तो आप सब तैयार हैं वीकेंड के लिए? आप सब तैयार हैं वीकेंड के लिए? डायमंड बनना चाहते हैं? पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये बनाएगा आपको डायमंड। ना अजय शर्मा बना सकता है, ना विशाल बब्बर, ना बीना शर्मा, ना मौर्य जी, ना बाकी टीम। अगर आपको कोई डायमंड बनाएगा तो ये डब्बी बनाएगी, ये प्रोडक्ट बनाएगा। किस लिए लेना है इस प्रोडक्ट को? किस लिए लेना है? 2 कारणों से। पहला, शरीर की बीमारी को दूर करना, और दूसरा, जेब की बीमारी को दूर करना। खाओगे तो क्या होगा? बीमारी दूर होगी, शरीर अच्छा होगा, और बताओगे तो क्या होगा? पैसा आएगा, जेब अच्छी होगी। तो क्या करना है? खाना है और बताना है। वीकेंड का प्रोडक्ट खाना है और वीकेंड के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। वीकेंड का प्रोडक्ट खाना है, वीकेंड के प्रोडक्ट में वीकेंड का प्रोडक्ट बताना है, और बहुत सारा पैसा कमाना है। ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। यस सर। कितने का है? 1600 रुपए। अरे बाप रे, बड़ा महंगा है ये। नहीं सर, 1600 रुपए का इतना महंगा? अभी विशाल जी ने बताया इसमें मिले हुए 20 पेरिस और 10 जड़ी बूटियां। इनको अगर अलग अलग जोड़ देना तो दूसरी कंपनियों के कम से कम तो 32,000 के प्रोडक्ट बनेंगे। जी सर, बिल्कुल।
और अभी ये एक समझ लीजिए, हमने आपको ट्रेलर दिखाया है। अगले 2-3 महीने के बाद जो हमारा नया लॉट आने वाला है वो इससे भी कई गुना बेटर आने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ बैरियर्स इस तरीके की हैं जो सेम काम करती हैं। तो हमने जो हमारे साइंटिस्ट है रवि जी जिन्होंने इसको बनाया, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हमने उनको एक बात बोली है कि सर ये बैरियर्स तो सेम काम करती है, तो कोई ना कुछ इसमें ऐसा मिलाया जाए और भी बढ़िया काम करे। तो उन्होंने कहा बात तो आप ठीक बोल रहे हो। तो अभी हमारे इस प्रोडक्ट में नई रिसर्च चल रही है, अगले 3 महीनों में कुछ बैरियर जो सेम काम करती हैं उनको हटा के उनके अंदर और अच्छी चीज हम डलवा रहे हैं, जिससे प्रोडक्ट और जबरदस्त होने वाला है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हमारे पास आए, विशाल जी बैठते हैं ऑफिस के अंदर, रोज आते हैं मैन्युफैक्चरर, कहते हैं सर इससे सस्ता हम बना के दे देंगे। हमने कहा हमें सस्ता चाहिए, सस्ता होगा कैसा होगा हमें मालूम है। हम जो मैन्युफैक्चरर के पास बैठे थे उसने बोला सर इतना रेट है, अगर कहो तो 2-4 रुपए कम कर दें। हमने कहा नहीं, 2-4 रुपए फालतू ले लो, लेकिन प्रोडक्ट बढ़िया चाहिए, क्योंकि जब तक उसको अच्छा पैसा नहीं दोगे आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। तो अगले 1 साल में अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हो? यस। तो सबसे पहला काम क्या करना है? यूज करना है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। किसके लिए? अपनी सेहत को अच्छी करने के लिए। मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं, जो इस प्रोडक्ट को खाएगा शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है वो दूर हो जाएगी। और जो पीछे से भी आवाज आई थी कि कितने लोगों को कैंसर होता है, ये एंटी कैंसर है। इसको जो खाएगा उसके जीवन में कभी कैंसर नहीं आ सकता है, कैंसर नहीं आ सकता है। किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लेना। तो शरीर में शुगर है, थायराइड है, जॉइंट पेन है, कमजोरी है, लेडीज में बहुत सारी समस्याएं होती है। रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, पाइल्स का रिजल्ट आ गया, शुगर का रिजल्ट आ गया, घुटनों का दर्द का रिजल्ट आ गया, स्किन का रिजल्ट आ गया। किसी को पेशाब नहीं आ रहा था, यूरिन है, उनका रिजल्ट आ गया। 70 साल की एज में 7 मिनट के अंदर पेशाब आता था, 7 मिनट तक टॉयलेट में खड़े रहना पड़ता था। कैंसर की बीमारी अलग है, उनको 10 दिन के अंदर उनका यूरिन नॉर्मल हो गया। ये वो प्रोडक्ट है आपका। और ऐसा कोई रिश्तेदार, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई पड़ोसी आपके जीवन में है जिसको परेशानी ना हो? आप जिस आदमी के घर में जाएंगे ना वो आपका ग्राहक है, वो आपका दोस्त है, वो आपका पार्टनर है। तो पहला इस प्रोडक्ट को लेकर रेगुलर खा सकते हैं। यस सर। कितने का है? 1600 का। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को। एक दिन में कितने कैप्सूल हुए? 2। तो एक दिन में 2 कैप्सूल की कीमत कितनी हो गई? 52 रुपए। 52 रुपए। 52 रुपए में आपके लाखों करोड़ों रुपए बचने वाले हैं, जो बुढ़ापे में हम लोग डॉक्टरों को देने वाले हैं। और उसके बाद आपको इनकम आएगी। तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस। मैं 6 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आप बहुत दूर दूर से भी आए हैं, बहुत सारा टाइम भी हो गया है। हमारी एक जूम मीटिंग होती है, डेली 8 बजे होती है। आज शाम को भी 8 बजे होगी, चाहे हम यहाँ आए, कोई ना कोई इस मीटिंग को लेगा। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, 8 बजे अपना कीमती समय निकाल कर उस जूम मीटिंग में आया कीजिए, डेली सीखा कीजिए, डेली नई नई जानकारी आपको मिलेगी। उसके लिए आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। डेली 8 बजे हमारी मीटिंग। तो लास्ट में 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा जो मैंने लिखी हैं, जो लाइनें हो सकता है आपकी जिंदगी बदल दे। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? कितने लोगों के सपने हैं? वेरी गुड, आपको जोश आ गया, ऐसा लग रहा है एनर्जी 30 अंदर चला गया सबके। वेरी गुड। सभी के सपने हैं? अब्दुल कलाम जी बोलते थे सपने 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो सोने के बाद आते हैं, और एक जो सोने नहीं देते। सोने नहीं देते। तो कौन से सपने काम करते हैं? सोने नहीं देते। सोने नहीं देते। हम तो मोरिया जी को देखते कहाँ हो सर, जूम में भी बैठे होंगे तो गाड़ी में। अब ससुर जी आ गए नहीं आ गए? नहीं है। इनकी मैडम को बोलना पड़ेगा कि थोड़े से परेशान रहेंगे वो, क्योंकि ये घर कम रहेंगे, गाड़ी में ज्यादा रहेंगे। क्योंकि शादी से पहले बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब बच्चों को कामयाब बनाना, और उसमें हमारा समर्थन, हमारा सपोर्ट हमेशा इनके साथ रहे। तो सपने हैं सबके? सपने पूरा करना चाहते हो? 4 लाइनें आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। अगर लाइनों को समझ गए तो बिजनेस समझ में आ जाएगा। अगर सपनों में है जान आपके, अगर सपनों में है जान आपके, तो कुछ करके दिखाओ। अगर सपनों में है जान आपके, क्योंकि सपने या तो जिंदा होंगे या मुर्दा होंगे। मुर्दा सपनों में कुछ हो नहीं सकता, जिसमें जान होगी उसमें कुछ हो सकता। तो अगर सपनों में है जान आपके, तो कुछ करके दिखा दो। मजाक बनाया आपका जिन लोगों ने, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। मजाक बनाते हैं? यस सर।
अब एसपी मौर्य जी घर से बाहर निकलते होंगे, विकास जी घर से बाहर निकलते होंगे, अर्चना जी घर से बाहर निकलते होंगे, सर घर से बाहर निकलते होंगे, आप प्लान दिखाने निकलते होंगे, लोग क्या बोलते हैं? पागल है? अभी सर बता रहे थे हमें, विकास जी बता रहे थे कल आप, इस तरह इतने साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, जिस रिश्तेदार दोस्त को बोलो तो कहते इतने साल से तुम पागल बना रहे हो, पैसा खुआ लिया। रामायण सुनिए आपने? रामायण के अंदर एक पात्र है शबरी, सुने? शबरी को किसी ने बचपन में ऐसे कह दिया था कि एक दिन मुझे भगवान राम मिलने के लिए आएंगे, मजाक में, और शबरी ने ना उसके ऊपर भरोसा कर लिया था कि भगवान राम मुझसे मिलने आएंगे। और वो जब भी घर से बाहर खेलने के लिए निकलती, सबको बोलती थी एक दिन भगवान राम मुझसे मिलने के लिए आएंगे, सारी दुनिया उनके ऊपर हंसती थी, देर से मिलने आएंगे, देर से भगवान राम मिलने आएंगे, चक्रवर्ती राजा मिलने आएंगे, पागल हो गई है। उसको भरोसा था कि मुझे मिलने के लिए आएंगे। बचपन से जवान हुई, पूरी जवानी निकाल दी, रामचंद्र जी नहीं आए, सबने बोला नहीं आएंगे, इतने साल बीत गए, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मुझे भरोसा है। तो किसी ने कहा है कि भगवान श्री राम तेरे से एक दिन मिलने आएंगे। क्यों आए भगवान श्री राम उससे मिलने के लिए? क्योंकि उसको आशीर्वाद मिला था, जहां पे ऋषि मुनि का आश्रम था, उस ऋषि मुनि के आश्रम में उसको घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि जाति से वो थोड़ी छोटी थी, भील प्रजाति की थी, तो उसको आश्रम में नहीं घुसने दिया जाता। और वो ऋषि मुनियों की सेवा करना चाहती थी, तो अंदर कोई घुसने नहीं देता था। तो क्या देखती थी, जब ऋषि मुनि जंगल जाते थे, जंगल से जब वापस आते थे, तो जमीन में कंकड़ पत्थर रहते थे, कंकड़ पत्थर पैरों में चुभते थे, उसे बड़ा दुख होता था। तो जब वो जंगल चले जाते थे या सुबह रात को अपने घर चले जाते, सुबह सुबह पूरे उनके रास्ते में वो झाड़ू लगा देती थी, साफ कर देती थी, ये कंकड़ नहीं मिलता था। ऋषि मुनि निकलने शुरू हुए, रोज कंकड़ होते थे, कांटे होते थे, कुछ नहीं है, कहां से होता है, कैसे होता है, पता नहीं चलता था। रात को सफाई कर देते उनके उठने से पहले। एक दिन देख लिया उसने, कई ऋषि मुनियों ने उसको डांटा, तो हमारे सामने झाड़ू क्यों लगा रही है? लेकिन एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं तेरी सेवा, मैं तेरे तरफ से खुश हूं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, एक दिन भगवान श्री राम तेरे से मिलने के लिए। वो विश्वास, जवान हो गई, लोगों ने कहा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बुढ़िया हो गई, पूरी जिंदगी निकल गई, मेरे प्रभु भगवान श्री राम आएंगे, सबने बोला नहीं आएंगे, कमर झुक गई, कमर झुक के झाड़ू लगा रही है, मेरे श्री राम आएंगे, सबने बोला नहीं आएंगे। आखिर में क्या हुआ आप बताएं? आए सर। आखिर में क्या हुआ? आए। भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में न केवल आए, शबरी के झूठे बेर भी। सर आपसे नहीं होगा, 3 साल हो गए नहीं होगा, 4 साल हो गए नहीं होगा, 5 साल हो गए नहीं होगा, 10 साल हो गए नहीं होगा। अरे होगा कैसे नहीं, मुझे विश्वास है होगा। जब शबरी को बुढ़ापे में श्री राम मिल सकते हैं, तो हमें 10 साल के बाद डायमंड क्यों नहीं? तो मजाक तो उड़ाएंगे, शबरी का उड़ाया। अगर सपनों में जान आपके तो कुछ करके दिखा दो, मजाक बनाया जिन लोगों ने, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। गिर रहे हो सफलता की राह में कई बार, क्योंकि जब सफलता की राह में चलोगे, ऐसा नहीं है कि सेमिनार से बाहर नीचे निकलोगे, सीढ़ियां उतरोगे और मेन गेट पे जैसे जाओगे वहां पे कई लोग यही चाहते हैं। कई लोग पता क्या चाहते हैं? सेमिनार में आया, मीटिंग सुनी, मीटिंग सुनने के बाद नीचे उतरा, और नीचे उतर के जैसे ही बाहर दरवाजे पे जाओगे, एक सुंदर सी कन्या खड़ी होगी जिसका नाम है कामयाबी, और आपके गले में हार बनाएगी और कहेगी लो मैं आ गई। ऐसा होगा क्या? नो सर। ऐसा होता है क्या? नो सर। सफलता उनको मिलती है जो अपना घर बार छोड़ते हैं, सफलता उनको मिलती है जो मेहनत करते हैं। तो अगर सपनों में जान आपके, तो कुछ करके दिखा दो। मजाक बनाया आपका जिन लोगों ने, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। गिर रहे हो सफलता की राह में कई बार, तो कोई गम ना करो, जो जग में गिराना हो ऐसा कोई इंसान दिखा दो। है कोई इंसान? सब गिरते हैं। अगर सपनों में जान आपके, तो कुछ करके दिखा दो। मजाक बनाया है आपका जिन लोगों ने, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। गिर रहे हो सफलता की राह में कई बार, तो कोई गम ना करो, जो जग में गिरा ना हो ऐसा कोई इंसान दिखा दो। दिखा दो उन सबको जो कहते हैं कि तुम ना कर पाओगे। क्या बोलते हैं? मौर्य जी का तो हो गया, तुमसे ना हो पाएगा।
उनके पास तो गाड़ी है, उनसे तो हो जाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास तो बाइक भी। मौर्य जी को तो नॉलेज है, उनसे हो जाएगा, विशाल जी को तो नॉलेज है, उनसे हो जाएगा, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा। उनको तो प्लान दिखाना आता है, तुमको प्लान दिखाना नहीं आता, वो कर सकते हैं और तुम 1000 शकुनी मिलेंगे ऐसे। जैसे आगे बढ़ोगे टांग पीछे खींचेंगे, नहीं हो सकता। और मैं भी कह सकता हूं कि जिसको प्लान दिखाना नहीं आता वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब। लेकिन इसके विपरीत, जहां तक ये बात सच है, उसके विपरीत ये भी बात सच है, जिस इंसान को प्लान दिखाना नहीं आता वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन वो इंसान प्लान नहीं दिखा सकता, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन अपने नीचे प्लान दिखाने वाले लोग पैदा नहीं कर सकता, ये बात हम नहीं मान सकते। इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, लेकिन उनके नीचे प्लान दिखाने वाले आ गए, उनका काम चल गया। ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, उनके नीचे किसी ऐसे आदमी ने ज्वाइन किया जिसके पास गाड़ी है, दिन रात भाग रहा है, उनका बिजनेस बढ़ गया। लेकिन इंसान कहता है मेरे पास तो समय नहीं है, उसने नेटवर्क बिजनेस किया, नीचे से हमारे जैसा कोई पागल आ गया, सारा काम धंधा छोड़ के लग गया और उस आदमी को लखपति करोड़पति बना दिया। बहुत गहराई है इस बिजनेस में, एक बार में समझ में नहीं आता। तो अगर सपनों में जान आपके, तो कुछ करके दिखा दो। मजाक बनाया आपका जिन लोगों ने, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। गिर रहे हो सफलता की राह में कई बार, तो कोई कम ना करो जो जग में गिरा ना हो, ऐसा कोई इंसान दिखा दो उन सबको जो कहते हैं कि तुम ना कर पाओगे। अरे आंधियां उठेगी एक दिन, जिस तरफ तुम निकल जाओगे, मेरा दावा है, ठान लो इस दिल में, अगर तुम कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में जो तुम ना कर पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत